हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। और आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिलेमा वाला ऐसा एक पोजीशन के अंदर बच्चा रह रहा है, जिसको आज उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। हु इज मोर पावरफुल, जज या फिर एक आईएएस ऑफिसर? तो जैसा आप देख रहे हैं, मेरा आज का टॉपिक भी यही है और इसको हम बहुत डिटेल में क्लियरिटी की तरफ आते हैं। वो आप स्क्रैच से लेके एंड तक की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि सारी की सारी लड़ाई किसकी है? पावर की और ताकत की। तो आप लोगों के सामने है मेरी ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है सैलरी, कि किसको कितनी सैलरी मिलती है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक जज या फिर एक कंपेयर करें किसी का आईएएस ऑफिसर को, तो इनिशियल स्टेज के अंदर एक बेसिक पे जैसा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट अराउंड 63,000 रुपीज, वेर इज इट इन कंपेरिजन टू आईएएस इट इज 56,000। तो हाँ, इनिशियल स्टेज के अंदर जो है हमारी सैलरी, वो जुडिशरी की सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है, बट व्हेन इट कंपेयर्स टू हाई कोर्ट जजेस एंड सेक्रेटरीज, पीएस, एंड देन वी compare about the Supreme Court judges and union secretaries, then the salaries are almost same. वहां पे जाके तनख्वाह लगभग सेम हो जाती है, लेकिन इस तक जब तक ये लोअर ग्रेड के अंदर है, वहां पे जुडिशरी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे जा रही है। आगे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि इन दोनों के बीच के अंदर है, और वो है आंसरेबिलिटी। ये मेरे सामने जो मैंने रखा है वो है आंसरेबिलिटी, मतलब कौन किसको कितना आंसर कर सकता है, किसे जवाबदेही किसकी कहां रहती है। तो सबसे पहली बात करते हैं वो है जज। और जज जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखेगा। लेकिन अगर आपके कलेक्टर साहब ने कोई गड़बड़ कर दी, तो कलेक्टर साहब को जवाब जो है वो जज साहब को देना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है आंसरेबिलिटी जो है वो लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी है आईएएस के अंदर। आईएएस जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है, उनके सीनियर्स का, नेताओं का, मंत्रियों का, सभी का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है। बट वेयर एज जुडिशरी में ऐसा केस नहीं है। जुडिशरी के अंदर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ओनली एंड ओनली हायर हायरार्की कोर्ट्स का ही उनके ऊपर प्रेशर होता है। अदर देन जुडिशरी उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता। दूसरा पॉइंट है दैट इज आंसरेबल टू ओनली हायर कोर्ट। जो मैंने आपको बताया, अगर कोई मिस्टेक कभी अगर कर देता है, अगर कोई कोर्ट से अगर कोई डिसीजन में मिस्टेक हो जाती है, तो इट इज ओनली एंड ओनली आंसरेबल टू द हाई कोर्ट। लेकिन अगर हमारे कलेक्टर साहब ने या फिर किसी एक आईएएस ऑफिसर ने कोई मिस्टेक किया, तो उसको समन किया जा सकता है और उसे बुलाया जा सकता है कोर्ट की कचहरी के अंदर, और पूछा जा सकता है क्या था आपका गुनाह, क्यों किया आपने ऐसा, ये सब पूछा जा सकता है उस कोर्ट के अंदर उस एक आईएएस ऑफिसर से। बात करते हैं कि इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो इतना ज्यादा है भी क्यों। इसके बाद करते हैं ऑर्डर पावर्स की। आपके पास कितना पावर है एक ऑर्डर पास करने का, और उस ऑर्डर को आप कहां तक रेसिस्ट करवा सकते हैं। तो बात करते हैं हम एक जज की। तो जज के पास है कि अगर कोई भी फॉल्ट अगर जज करते हैं, जैसे सपोज एक अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अगर वो कोई फॉल्ट कर देता है, तो उसके लिए आंसरेबिलिटी जो है हाई कोर्ट की है। हाई कोर्ट को वो आंसर करेगा, और हाई कोर्ट जो है उसको ऑर्डर को चेंज कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। बट अगर आपके कलेक्टर साहब ने अगर कोई मिस्टेक कर दी है, तो ही इज आंसरेबल टू हिज सीनियर्स एज वेल एज दी जुडिशरी। तो यहां पे पावर की जो जद्दोजहद है उसमें कहीं ना कहीं फिर से जुडिशरी थोड़ी सी और आगे निकलती मुझे दिख रही है। आगे बात करते हैं कि समन का पावर जो है, समन का पावर अपने एक जुडिशियल अथॉरिटीज को यूज करते हुए एक जज एक समन के थ्रू किसी भी आईएएस ऑफिसर को बुला सकते हैं। बट वेयर एज अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को यूज करते हुए कोई भी कलेक्टर या फिर कोई भी आईएएस ऑफिसर एक जज को अपने समक्ष बुला के उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपर हैंड है जो कानून के रखवाले जज साहब को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आंसरेबिलिटी और इन सब से बढ़कर है वो है प्रमोशन। देखिए, नौकरी तो हम करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रमोशंस की भी एक बहुत अच्छा रहती है कि हमारा प्रमोशन होगा कितना, कितने प्रमोशंस हमें मिलने वाले हैं, कैसे कैसे होंगे। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जुडिशरी थोड़ी सी मुझे लगता है पीछे रह गई। और वो कहाँ रह गई पीछे, कि जुडिशरी के अंदर जो प्रमोशंस हैं वो बहुत स्लो एंड स्टेडी होते हैं।
एंड दे आर मोर प्रोबेबली ऑन बेसिस ऑफ द सीनियरिटी। लेकिन जहां पे हम बात करें एक आईएएस ऑफिसर की, तो आईएएस ऑफिसर के पास में पर्सपेक्टिव ज्यादा है प्रमोशंस के, वो यूनियन सेक्रेटरी तक पहुंच सकता है, एक लोअर जहां से इनिशियली एक आईएएस ऑफिसर रिक्रूट होता है वहां से लेके। लेकिन कोई भी एक कैंडिडेट जो कि एक रीजनल जुडिशियल सर्विस से अगर रिक्रूट हुआ है, तो वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनना उसके लिए शायद मुश्किल ही नहीं, मुझे लगता है नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन आईएएस के पास में प्रमोशंस की प्रोबेबिलिटीज जो है वो ज्यादा होती हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके काम, आपके डिसीजंस के बेसिस पे आपको प्रमोशंस मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। हमारे साथ जो है ये मेन किस तरीके का एक तरीके से रिमूवेबल और ट्रांसफरेबिलिटी की जो बात आती है। देखिए, आप लोगों के भी शहर में आपने बहुत बार देखा होगा कि एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर आए और उन्होंने अचानक से एकदम से भौकाल मचा दिया उस जगह पे। भौकाल तो देखी होगी आप लोगों ने, वैसे भौकाल मचा दिया है उन्होंने, और पता चला 10 दिन बाद में मंत्री साहब ने ऑर्डर पास करा दिए और आईपीएस ऑफिसर भाई साहब कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जहां भौकाल अगर किसी जज साहब ने बजा दिया, तो फिर किसी मंत्री साहब की ये हिम्मत नहीं है कि वो उनका ट्रांसफर करवा दें या फिर वो उनको हटवा दें। क्यों? क्योंकि यहां पे साफ साफ लिख दिया है मैंने, रिमूवेबल एंड ट्रांसफर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर इज नॉट इजी। और उसका जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है? दैट इज ओनली टू दी लॉ। जो हमारे जुडिशरी है, हायर जुडिशरी है, सिर्फ वो ही ट्रांसफर कर सकती है, वही रिमूवल कर सकती है। दूसरी बहुत बड़ी बात है, एक जज को हटाने के लिए इंपीच करना पड़ता है। वेयर एज आप बात करें अगर आईएएस ऑफिसर की, तो ये बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कोई भी बड़े से बड़ा नेता अगर चाहे तो किसी भी आईएएस ऑफिसर को किसी भी शहर में भेज सकता है, कहीं भी बुला सकता है, अगर वो पावर के अंदर है। बट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक जुडिशियल ऑफिशियल सिर्फ एक लॉ ग्रेजुएट बन सकता है, जो कि एक लॉयर या फिर किसी ने पढ़ाई की हो लॉ की। हाँ, इन वेरी 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 रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, अगर कोई एक जूरिस्ट है जिसने जुडिशियल फील्ड के अंदर बहुत रिसर्च की है या फिर उसने बहुत बड़ा चेंज लाया है रिकमेंडेशन थ्रू, किसी भी रिफॉर्म के थ्रू, उसको हो सकता है इन द परव्यू ऑफ प्रेसिडेंट अगर वो चाहें तो उसे बना सकते हैं। बट दैट इज ऑन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। बट वेयर एज इफ देर इज ए हाई नीड, अगर बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ गई है सरकार को, तो सरकार गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एनी पर्सन हु इज नॉट ए आईएएस कैंडिडेट या फिर जिसने यूपीएससी नहीं किया है, उसे भी डायरेक्टली कलेक्टर बना सकती है। सच एज एनी पर्सन हु इज मैनेजर ऑफ एनी कंपनी, जो एक कंपनी को चला रहा है उसे उठा के और सीधा मैनेजर बना सकती है। और ऐसा बहुत बार हमने इंस्टेंस देखा भी होगा। आगे बढ़ते हैं कि पावर, ये सारी खेल तो हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कंपटीशन की, जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर आप लोग को पता चलेगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है और किसके पास कितना सामान है कि वो देख ले कि भैया हमसे हो पाएगा कि नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रेशियो है, जो कंपटीशन का जो रेशियो है, वो कुछ इस प्रकार से है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो रेशियो जा रहा है आज के दिन पे, वो है लगभग 0.2%। आप समझ रहे हैं? मतलब 10 लाख बच्चा 1100 सीट के लिए दौड़ रहा है। वहीं पे अगर 50-60 हजार सीटें हैं, उसके लगभग, अगर 50-60 हजार सीट बोल रहा हूं, सॉरी, लगभग 500-600 सीट के लिए लगभग 50 या 60 हजार बच्चा है जो कि एक जुडिशियल सर्विस के लिए जा रहा है। तो जो सक्सेस रेट और जो कंपटीशन की जो रेट है, दैट इज ratio is about 10 to 15% in judiciary, whereas the ratio between if you talk about IAS, तो IAS के अंदर ये रेशियो बहुत कम है। इसकी दौड़ में बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले लोग हैं, तो इसके अंदर आपका कंपटीशन में घुसना और वहाँ से पास आउट होके उतने लोगों को सरपास करना थोड़ा टफ है। बट वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट जुडिशरी, तो इट इज़ लिटिल मोर कन्वीनियंट फॉर यू, आपको थोड़ा सा कंपटीशन कम मिलता है। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा दिमाग एकदम क्लियर हुआ होगा कि हमें क्या करना है और क्या हमारे लिए बेटर है और कहां पे हम फिट हो सकते हैं। इसके बाद मेरा आप लोगों से सवाल है कि नाउ यू डिसाइड हु इज मोर पावरफुल, किसके पास ताकत ज्यादा है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं कि ज्यादा पावरफुल आपको कौन लगा, एक जज साहब या फिर एक आईएएस ऑफिसर।
क्यों? क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव क्या था। थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे अहेड। और इसी के साथ आप लोगों से मैं लेता हूं अलविदा, और आपका दोस्त, होस्ट और आपका इंस्ट्रक्टर जो आपको देता है रोजाना ज्ञान, मैं हूं विजेंद्र चौधरी। जय हिंद, जय भारत।